हेलो ट्रेडर्स। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रॉयल ऑप्शन ट्रेडिंग में। मेरा नाम है सूरज और आज हम बीटीएसटी ट्रेड के बारे में समझेंगे। ठीक है, बीटीएसटी ट्रेड के बारे में वो भी ऐसे समझेंगे कि जो आपको जिस दिन ट्रेडिंग आपका चालू रहेगा, जिस दिन आपका ट्रेडिंग ओपन रहेगा, उस दिन आपको 15 मिनट पहले आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको कल के लिए गैप अप जाना है या फिर गैप डाउन जाना है। ठीक है, तो ये इंडेक्स के लिए सबसे प्रॉपरली मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये इंडेक्स के लिए यूज़ करना, ऑप्शंस के लिए ही यूज़ करना। क्योंकि देखो स्टॉक्स के लिए आप इसको यूज़ मत करना, क्योंकि देखो स्टॉक्स में ये चीज़ें नहीं होती है। क्योंकि देखो 50 रहता है, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स रहते हैं, तो उसमें कोई भी स्टॉक्स कभी भी गैप अप हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। उसकी भी एक अलग स्ट्रैटेजी है, मैं वो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको दूंगा। और हाँ, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी आपको रहेगी कि आपने अगर मेरा अभी तक अगर टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको फ्री ट्रेड देता हूँ। फ्री में आप आपका मतलब रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, फ्री में आप आपके ट्रेड कर सकते हो, फ्री में प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। और जो स्ट्रैटेजी पे मैं खुद काम करता हूँ, जो मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, तो उस स्ट्रैटेजी के बेस पे ही मैं आपको आपको भी ट्रेड देता हूँ। ठीक है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देखो जितने भी मैं ट्रेड देता हूँ ऑलमोस्ट 80-85% 90% मेरे स्ट्रैटेजी का एक्यूरेसी है। बाकी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक पड़ा हुआ है। तो आप जल्दी से जल्दी आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो हमने आज क्या डिसाइड किया है कि हमको बीटीएसटी ट्रेड लेना है। ठीक है, बीटीएसटी ट्रेड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है ना, जिस दिन मार्केट हमारा स्टार्ट रहता है, आज अगर मेरा मार्केट स्टार्ट है और आज मुझे अगर 3:15 बजे अगर मालूम पड़ता है कि मुझे कल के लिए बीटीएसटी लेना है और कल के लिए गैप अप लेना है या फिर गैप डाउन लेना है ना। तो गैप अप लेना है तो किस बेस पे मुझे लेना है और गैप डाउन लेना है तो किस बेस पे लेना है। देखिए 100% कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में नहीं होती है, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% वर्किंग नहीं करती है। लेकिन क्या होता है कि स्ट्रैटेजी का प्रोबेबिलिटी बढ़ा सकते हो आप, है ना। मतलब 70 अगर है तो इसको 80 कर सकते हो, 90 कर सकते हो, 95 कर सकते हो, तो उसका प्रोबेबिलिटी बढ़ा। लेकिन 100% अगर कोई आपको बोल रहा है कि मेरा 100% स्ट्रैटेजी है, तो 100% स्ट्रैटेजी किसी का भी नहीं है, सबके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखो। लास्ट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो आईएमपी आपको नोट डाउन करने चाहिए। इस बीटीएसटी ट्रेड को ट्रेड करते टाइम आपको नोट डाउन करना है, उस चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है, उसके बाद में ही इसको ट्रेड करना है। दूसरी बात यह है कि आप इस स्ट्रैटेजी को मतलब सुनने के बाद, मतलब देखने के बाद में आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। 2 से 3 दिन आप इसको थोड़ा सा ट्रायल लीजिए, उसके बाद में ही आप इस स्ट्रैटेजी का या फिर कोई भी स्ट्रैटेजी का, मेरे दिए हुए कोई भी स्ट्रैटेजी का यूज़ कीजिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी मेरी टोटली चार्ट बेस पे होती है, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करता हूँ कि आप सारी टोटल स्ट्रैटेजी आप पहले 1 से 2 दिन ट्राई कीजिए, बैक डेटा टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद में ही स्ट्रैटेजी उसका यूज़ कीजिए। ठीक है, और इस स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने भी खुद ने 4 बार ट्रेड किया हुआ है। इसमें से 3 बार मेरा प्रॉफिटेबल रहा है और 1 बार मेरा लॉस में रहा है। लेकिन बाय मिस्टेकली मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उस वीडियो को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। बाकी आपको डेटा इसका बैक टेस्टिंग का जो भी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या है। तो चलते हैं अपने स्ट्रैटेजी की तरफ। तो स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए क्या होता है कि दिन भर में आपने अगर अगर कोई भी ट्रेड अगर किया होगा 3 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 मिनट पे, किसी भी अगर आपने पैटर्न पे ट्रेड किया होगा, तो आपको 3:15 बजे सिर्फ एक काम करना है कि 3:15 बजे आपको 15 मिनट का सबसे पहले कैंडल लगाना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल सेट है, मैं 15 मिनट का कैंडल लगा लगा लेता हूँ, सेट है मेरा कैंडल। ठीक है, तो 15 मिनट का कैंडल आपको सेट करना है। और दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 15 मिनट का जो फर्स्ट कैंडल है, मैं फर्स्ट कैंडल की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि 15 मिनट का जो हमारा जो फर्स्ट कैंडल है, वो 15 मिनट का फर्स्ट कैंडल का हाई और लो है ना। 15 मिनट के फर्स्ट कैंडल का हाई और लो हमको मार्क करना है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मार्क करके रखा है, और मैं आपको लास्ट ट्रेडिंग डे सेशन से ही लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो आपको यहीं पे मालूम पड़ जाएगा कि आपके कितने ट्रेड लॉस में जा रहे हैं और कितने ट्रेड आपके प्रॉफिट में जा रहे हैं। ठीक है, आप खुद भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि 15 मिनट का जो कैंडल है, वो 15 मिनट का कैंडल मैंने यहाँ पे हाई और लो मार्क कर लिया है। ठीक है, तो जैसे ही 3:15 बजे 3:15 अगर आपको अगर ऐसा दिख रहा है कि 3:15 की ये कैंडल है, 15 मिनट का कैंडल मैंने लगा के रखा हुआ है, तो 3:15 बजे
आपको अगर ऐसा लग रहा है कि 15 मिनट का जो फर्स्ट वाला कैंडल का हाई और लो हमने मार्क करके रखा हुआ है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने मार्क करके रखी है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है या डाउन साइड में क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है। सिर्फ इतना आपको चेक करना है। क्या चेक करना है कि आपको मार्केट क्लोजिंग कहाँ दे रहा है ना, जैसे मतलब ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या फिर डाउन साइड में क्लोजिंग दे रहा है। मतलब 15 मिनट का जो हमारा हाई और लो मार्क किया हुआ है उसको, उसके ऊपर अगर मार्केट अगर क्लोजिंग देता है तो हम कल के लिए गैप अप जाएंगे, ठीक है। सिंपल है, एकदम सिंपल। मैं आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ इसको यहीं पे, आप खुद भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा 100%, ठीक है। आपका 80-85% का रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। उसके बाद में हमको सिर्फ इतना चेक करना है कि लास्ट वाला जो कैंडल है या फिर हमारा जो मार्केट है, लास्ट वाला कैंडल पकड़ लीजिए या फिर हमारा मार्केट पकड़ लीजिए। तो फर्स्ट 15 मिनट 15 मिनट के कैंडल के ऊपर अगर हमको क्लोजिंग दे रहा है, मार्केट अगर क्लोजिंग दे रहा है, तो हम गैप अप जाएंगे सेकंड डे के लिए। मतलब बीटीएसटी का जो ट्रेड हम लेंगे वो कॉल लेंगे, ठीक है। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोजिंग देता है, जो हमारा फर्स्ट 15 मिनट का 15 मिनट का जो कैंडल है उसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे पुट बाय करेंगे लास्ट में, ठीक है। हम लास्ट में पुट बाय करेंगे, लेकिन कब करेंगे, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा कब करेंगे। देखिए क्या होता है कि अगर समझो मार्केट ने यहाँ पे अगर क्लोजिंग दे रहा है तो ये बहुत बड़ा अपसाइड हो गया, मार्केट का बहुत बड़ा अपसाइड हो, यहाँ से लास्ट वाले अगर कैंडल यहाँ पे बन रही है तो ये तो डायरेक्टली यहाँ तक तो नीचे तो नहीं आ सकती, बराबर। 15 मिनट में यहाँ तो नीचे नहीं आएगी, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। लेकिन अगर गलती से मार्केट अगर हमने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन दो अगर ड्रॉ करके रखी है, अगर मार्केट अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पे कैंडल आ चुकी है, ठीक है। मैं आपको लास्ट पीछे बैक टेस्टिंग में और दिखाऊंगा कुछ। तो यहाँ पे अगर क्लोजिंग हो रहा है मार्केट इसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है, तो उसको होने देना है। होने कब तक देना है, कम से कम मतलब 5 मिनट जब तक हमारे ना बचे, मतलब 3:25 तक हमको होने देना है, ठीक है। अगर वो गलती से नीचे अगर यहाँ पे बीच में अगर क्लोज होता है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में अगर मार्केट हमारा क्लोज होता है तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। इतना आप बात ध्यान में रखना कि हमारा जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो दो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने ड्रॉ करके रखी है, इसके बीच में अगर मार्केट अगर क्लोज होता है तो हमको कल के लिए बीटीएसटी का कोई भी ट्रेड इस स्ट्रैटेजी के बेस पे नहीं लेना है। इतना आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब क्यों नहीं लेना है इसका रीज़न अलग है। रीज़न ये है कि अगर हमारे बेस के हिसाब से, अगर मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से, देखो होता तो नहीं है, ऐसे बहुत बार कम होता है, लेकिन ये फ्लैट क्लोजिंग हो गई तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके बीच में। ये फ्लैट क्लोजिंग हो गई हमारे लिए, है ना, तो हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यही नहीं मालूम कि हमारा कल का स्ट्रेंथ क्या है ना। ये फ्लैट ओपनिंग होगी तो मार्केट कहीं भी खुल सकता है, मतलब डाउन साइड भी खुल सकता है, अप साइड भी खुल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों प्रिडिक्ट करके हम चलते हैं, तो हम दोनों ट्रेड के दोनों इसमें तो ट्रेड ले नहीं सकते। इसीलिए अगर दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में अगर मार्केट अगर क्लोज होता है यहाँ पे, तो हमको कोई भी ट्रेड बीटीएसटी के लिए नहीं लेना है। हमको बीटीएसटी का ट्रेड कब लेना है, जस्ट सेकेंड, हमको बीटीएसटी का ट्रेड कब लेना है, एक तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे, है ना, 15 मिनट के फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे या फिर लो के नीचे क्लोजिंग दे, है ना। तो हम दोनों बेस पे हम काम करेंगे, दोनों इसमें हम काम करेंगे। अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो हम पुट साइड में जाएंगे, और ऊपर साइड में क्लोजिंग देता है तो हम कॉल साइड में जाएंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं इसको, थोड़ा सा 2-4 दिन का मैं बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिन का दिखा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत दिन का डेटा यहाँ पे चेक करके रखा हुआ था, इससे पहले भी मैंने किया हुआ है और मैंने ट्रेड भी किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन आपके मतलब एक कॉन्फिडेंस के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, और आप खुद भी चेक कर लेना तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट, ये जो लास्ट डे मैं आपको ट्रेडिंग सेशन दिखा रहा हूँ, अभी इसका कल का मार्केट ओपन होने का है, तो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा हुआ है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये ऐसा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कल का जो ट्रेड है वो जो मार्केट है वो गैप अप ओपनिंग देगा, ठीक है। तो मैंने मार्क करके रखा है। तो इससे पहले, इसके बाद में हम थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करते हैं। तो ये हमारी जो डेट है 29 सितंबर का है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका हाई
और इसका ये लो मार्क कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो हमने लो और हाई मार्क कर लिया। तो हमारा जो स्ट्रैटेजी वो क्या है कि हमारा स्ट्रैटेजी ये है कि इसके नीचे या फिर ऊपर, तो इसके नीचे इसने क्लोजिंग दिया है मार्केट ने। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारा जो क्लोजिंग है, जस्ट सेकेंड, 9:15 की, यहाँ पे हमारा एक क्लोजिंग डाउन साइड में ऊपर के जो लो हमने लगाया था, जो लो के लिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके रहे, उसके नीचे दिया है, तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दिया है, ठीक है। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हम लॉस में नहीं है, इतना आप समझ लेना। बहुत बड़ा नहीं है लेकिन हम लॉस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मार्केट का अगर फ्लैट भी ओपनिंग होती है तो हमारा जो कुछ पॉइंट्स, हमारा जो थीटा होता है वो भी हमको अगर फ्लैट भी होती है हमारे बेस के हिसाब से थोड़ी सी भी, तो भी हम ज़्यादा लॉस में नहीं जाएंगे। अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन हो गई तो ही हमको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है। अदरवाइज अगर फ्लैट मार्केट ओपनिंग होती है तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस नहीं होता है, मतलब एक मिनिमम लॉस होगा, ठीक है। और चलते हैं पीछे, जस्ट सेकेंड, ओके। तो जस्ट सेकेंड, ये देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया हुआ है, ठीक है। ये हमारा, सॉरी, ये भी स्टॉप लॉस नहीं होगा शायद से, ओके। तो ये ट्रेड ही नहीं बन रहा है हमारा, ठीक है, हमारे ट्रेड में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारा जो रूल है, हमारा रूल क्या है कि जो ऊपर वाली ओरिजेंटल लाइन है फर्स्ट 15 मिनट की, और जो डाउन साइड वाली कैंडल है उसके बीच में अगर मार्केट कहीं पे क्लोजिंग होता है तो हमको ट्रेड नहीं लेना है, तो ये हमारा ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे हमको देखो फर्स्ट 15 मिनट के डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है, ठीक है। डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है तो हमारा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। यहाँ पे भी हम सक्सेस है, ये देखो हमारा ट्रेड यहाँ पे सक्सेस हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे, या हमारा ट्रेड यहाँ पे सक्सेस हो गया। हमारे दोनों, अभी तक कोई भी हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का हम आते हैं 26 तारीख पे, हम आ चुके हैं 26 तारीख पे, ठीक है। ये आ गए हम 26 तारीख पे। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस गया हुआ है एक, मतलब फर्स्ट एक हमारा यहाँ पे तो ट्रेड हमारा नहीं बना हुआ है, एक ट्रेड हमारा ये भी सक्सेस गया, दूसरा ट्रेड हमारा ये भी सक्सेस गया, और ये तो अभी आने वाला है परसों के दिन का। तो 2 ट्रेड हमारे सक्सेस गए, एक ट्रेड हमको नहीं मिला, तो 3 ट्रेड के हिसाब से हमारे 2 ट्रेड सक्सेस है, एक ट्रेड हमारा लॉस में गया। लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पे गैप अप नहीं दिया हुआ है, इसलिए पॉइंट्स का भी आप ध्यान रख सकते हो कि मार्केट ने पॉइंट्स भी आपके लॉसेस का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा हुआ है ना। मतलब बहुत बड़ा गैप अप नहीं है, इसके लिए आपका ज़्यादा लॉस भी उसने नहीं किया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे, और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ चुका हूँ मैं 23 तारीख को। तो 23 तारीख का वैसे ही हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये देखो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का ये हाई है और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ये लो, तो इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया और मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये भी हमारा सक्सेस हो चुका है, ठीक है। ये देखो ये ट्रेड हमारा नहीं बन रहा है, कौन से तारीख का, ये 22 तारीख का ट्रेड है। 22 तारीख का ट्रेड हमारा नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ये फ्लैट क्लोजिंग है, हमारे रेंज के हिसाब से फ्लैट क्लोजिंग है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग है और मार्केट भी फ्लैट ही ओपन हुआ है, ठीक है, वहीं पे मार्केट ओपन हुआ है, तो हमारे लिए फ्लैट क्लोजिंग है। अगर ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में मार्केट ओपन होता है, तो मैंने पहले ही बताया आपको कि हमको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। दिख रहा है आपको? और कुछ पीछे जाते हैं हम थोड़ा सा, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कौन सी तारीख है, 21, ठीक है। तो 21 डेट को देखते क्या हुआ है। देखो यहाँ पे भी हमारा मार्केट सक्सेस हुआ, मतलब हमारा ट्रेड सक्सेस हुआ BTST का। देखो यहाँ पे हमारा ट्रेड भी सक्सेस हुआ, यहाँ पे क्लोजिंग दी हमारी नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के डाउन में, ठीक है, और उसके बाद में गैप डाउन ओपनिंग, ठीक है। तो आपको मैंने 3-4 दिन इसलिए दिखा दिए क्योंकि देखो अब इससे ज़्यादा आप थोड़ा सा चेक कर लेना, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी देखने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और लंबी वीडियो आप नहीं देखते हो, तो इसलिए आप बैक टेस्टिंग मैंने 3-4 दिन का दिखा दिया है, 4-5 दिन का आपको, तो आप प्लीज़ बाकी का बैक टेस्टिंग कर लेना। और हाँ, कुछ सजेशंस जो आपको मैं लास्ट में देना चाह रहा हूँ, अभी मैं आपको देना चाह रहा हूँ, उसको सिर्फ थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए कि आपको करना कैसे है, करना क्या है। हमारी हमारी जो क्लोजिंग है, कैंडल कोई भी हो, हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखना कि क्लोजिंग हमारी कोई भी कैंडल से हो, मतलब चाहे ग्रीन कैंडल से हो, चाहे हमारी रेड कैंडल से हो, लेकिन उस कैंडल से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल का हाई और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का लो, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो हम गैप अप जाएंगे, इसके नीचे अगर मार्केट
हमारा क्लोजिंग देता है तो हम गैप डाउन जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। दूसरा ये पॉइंट है हमारा कि इसके बीच में अगर कहीं पे मार्केट अगर क्लोजिंग देता है इसके बीच में, तो हमको ट्रेड नहीं लेना है BTST का। हमको इसके बीच में अगर मार्केट अगर क्लोजिंग देता है तो BTST का ट्रेड नहीं लेना है, थोड़ा सा वेट करना है। 15 मिनट की कैंडल अगर यहाँ पे खुली है और आपको अगर लग रहा है कि 3:25 तक 28 तक मार्केट खत्म होते बीच में आ सकती है, तो हमको ट्रेड नहीं लेना है। प्योरली जैसा ये आपको बहुत बड़ा ऊपर बहुत बड़ा ऊपर ही आपको क्लोजिंग दिख रहा है, बहुत बड़ा आपको डाउन साइड में क्लोजिंग दिख रहा है, या फिर थोड़ा सा नीचे नीचे क्लोजिंग दिख रहा है तो ही लेना। ठीक है, तो हमको बीच में अगर क्लोजिंग देता है मार्केट तो हमको ट्रेड BTST का नहीं लेना है। तीसरी बात यह है कि आप अगर बाइंग में काम करते हो तो आपको प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबल के चांसेस आपके थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा। तो आपको अगर बाइंग में अगर इसमें अगर काम करना है तो आप कर सकते हो, ये बाइंग और सेलिंग दोनों के लिए है। तो बाइंग में अगर आप काम कर रहे हो तो आपके अगर 10 ट्रेड आप कर रहे हो तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके 6 से 7 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे, 3 से 4 ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप सेलिंग में काम कर रहे हो तो आपके 7 से 8 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे, मतलब आप 9 भी पकड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका अगर ट्रेड अगेंस्ट में भी ओपन होता है, मतलब मैं लॉस की बात कर रहा हूँ आपको कि लॉस कितने ट्रेड में आपका कम से कम लॉस हो सकता है, मैं लॉस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर बाइंग में आपके हो तो क्या होता है कि ओवरनाइट थीटा डीके जो होता है उसका आपको लॉस होता है। ठीक है, ओवरनाइट थीटा डीके होता है कॉल में भी पुट में भी, तो उसका आपको लॉस में होता है। लेकिन सेलर लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। जैसे मैं सेलिंग करता हूँ, खुद भी मैं सेलिंग करता हूँ, तो इसका बेनिफिट मिलता है ना। मतलब अगर मेरे अगेंस्ट भी मार्केट ओपन होता है तो भी मैं 10 से 20 पॉइंट प्रॉफिट में ही रहूंगा, और अगेंस्ट भी अगर ओपन हो गया तो मैं अगर आप बायर अगर 30 से 40 पॉइंट लॉस में रहता है तो सेलर अगेंस्ट भी अगर ओपन हो गया तो 20 ही पॉइंट लॉस में रहेगा। मतलब जो 20 पॉइंट का पहले उसने थीटा डीके का प्रॉफिट उसको मिल जाएगा और 20 पॉइंट उसके अगेंस्ट ओपन हो जाएगा तो 20 ही पॉइंट का लॉस होगा उसका। ठीक है, बायर का लेकिन ऐसे नहीं होता है, बायर का पूरे 40 पॉइंट का लॉस होगा, मतलब थीटा डीके का 20 पॉइंट का, और गैप अप अगर ओपनिंग हो गया, हमने अगर पुट का ट्रेड लेके रखा और गैप अप अगर ओपनिंग हो रहा है और 20 पॉइंट अगर उसके ऊपर के बढ़ गए तो उसका भी लॉस, तो मतलब ये 40 पॉइंट का लॉस है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई कीजिएगा कि आप सेलिंग में काम करो, और सेलिंग में अगर काम करो तो बहुत बेटर है। बाइंग में भी स्ट्रैटेजी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बाइंग में ही करके देखा था। लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट बहुत बड़ा अगर गैप अप गैप डाउन होता है हमारे अगेंस्ट, तो हमको उसी दिन लॉस होगा। स्ट्रैटेजी का जो प्रोबेबिलिटी 80-85% का प्रोबेबिलिटी है, आप देख सकते हो, आप चेक कर सकते हो उसके लिए, है ना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बैक डेटा को टेस्टिंग कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। और कोई भी स्ट्रैटेजी मैं जब भी बताता हूँ आपको तो उसका थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा, उसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद में ही उसको अपने चार्ट पे या फिर आपके ट्रेडिंग इसमें अप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो का कंटेंट अगर इस वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बिल को ज़रूर दबा देना ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आओ, गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।